देश में बढ़ते साइबर अपराधों को लेकर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 10 फरवरी को साइबर क्राइम से निपटने को लेकर आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। यह सम्मेलन सीबीआई द्वारा आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य साइबर फ्रॉड और उससे जुड़े पूरे इकोसिस्टम को खत्म करना है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि साइबर अपराध अब केवल आर्थिक धोखाधड़ी तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि यह देश की डिजिटल सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बन चुका है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इससे निपटने के लिए सरकार, एजेंसियों और समाज तीनों को मिलकर काम करना होगा। अमित शाह ने बताया कि सरकार की रणनीति कई अहम स्तंभों पर आधारित है, जिसमें रियल टाइम साइबर अपराध रिपोर्टिंग, फॉरेंसिक लैब्स का मजबूत नेटवर्क, जांच एजेंसियों की क्षमता बढ़ाना, रिसर्च और डेवलपमेंट, साइबर जागरूकता और साइबर हाइजीन को बढ़ावा देना शामिल है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों से निपटने के लिए 3C फॉर्मूला, कॉपरेशन, कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन के तहत टीम इंडिया अप्रोच पर काम किया जा रहा है। इस फ्रेमवर्क में सीबीआई, एनआईए, आरबीआई, राज्य पुलिस और अन्य एजेंसियों को एक साथ जोड़ा गया है। गृह मंत्री ने बताया कि वर्ष 2021 में शुरू किए गए इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी I4C के जरिए अब तक लाखों शिकायतों पर कार्रवाई की गई। इसके तहत 12 लाख सिम कार्ड रद्द किए गए, 3 लाख मोबाइल फोन के IMEI ब्लॉक किए गए और 20,000 से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक I4C के जरिए 2021 से 2025 के बीच 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम साइबर ठगी से बचाई गई। साथ ही लाखों शिकायतों का समाधान भी किया गया है। अमित शाह ने साफ कहा कि सरकार साइबर अपराधियों, आर्थिक अपराधियों और फरार आरोपियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और देश को सुरक्षित डिजिटल इकोसिस्टम देने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।